ये कहानी है कालू कौवे की। कालू कौवा जंगल में खेती करता था। वो तरह तरह की सब्जियां उगाया करता और फिर उन सब्जियों को तोड़कर जंगल में सब्जियां बेचा करता था। सब्जियां ले लो सब्जियां, ताजी ताजी सब्जियां ले लो सब्जियां, कालू लाया है सब्जियां। कालू कौवे के बहुत से ग्राहक बन गए थे जो हमेशा ताजी ताजी सब्जियां कालू से खरीदा करते थे। और कालू भैया कैसे दिए हो आलू आज? रानो, आलू तो आज सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए किलो है। ताजे ताजे है, कल ही मैं अपने खेत से निकाला हूँ। हाँ हाँ, ताजे तो दिख ही रहे हैं। मुझे भी 1 किलो दे देना कालू भैया। बड़ा मेहनत करते हो कालू भैया, आप तो दिन रात खेतों में काम करते हो, सब्जियां बेचते हो और घर जाकर खुद ही खाना बनाते हो। किसी से शादी क्यों नहीं कर लेते? कम से कम घर में वो तो सेवा करेगी आपकी। क्या बताऊँ मैं तो खुद तलाश कर रहा हूँ किसी अच्छी कौवी की। कोई नजर ही नहीं आ रहा जिससे मैं अपना जीवन साथी बना सकूं, अपनी पत्नी कह सकूं। कालू भैया, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। नजर जरा अच्छे से दौड़ाओ, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। कालू की सारी सब्जियां बिक गई थी। शाम को वो अपने घर लौटा। घर में वो सोच में पड़ा था। जंगल के पक्षी सही तो कहते हैं, आखिर मेरी उम्र भी तो हो गई है। कोई अच्छी सी कौवी मुझे खुद के लिए ढूंढना ही होगा। फिर कालू कौवा सो जाता है। सपने में कालू कौवा देखता है कि उसकी शादी एक कौवी से होती है। उस कौवी का नाम गोरी था। वो कौवी बहुत सुंदर थी। कालू उसके साथ रहने लगा। कालू उसके लिए बहुत सारे तोहफे लाते, कभी लहंगा, कभी मिठाइयाँ खाने को देता। वो हमेशा गोरी की सेवा करता, मगर गोरी काफ़ी नखरे दिखाती। कालू जी, सुनते हो, 2 दिनों बाद ना मेरा बर्थडे है। मुझे ना पार्टी करनी है अपने बर्थडे का। जंगल के सभी पक्षी को बुलाना है। आप ना मेरे लिए एक हीरो का हार ला दो। उस हार को पहनकर अपने बर्थडे का केक काटूंगी मैं और सभी पक्षी देखते रह जाएंगे मुझे। गोरी, हीरो का हार तो काफी महंगा होता है, हार कैसे लाऊंगा मैं? तो ये आपको प्यार करने से पहले सोचना था ना। प्यार कर कर शादी तो कर ली मुझसे और अब ये नखरे कर रहे हो। इतने ही गरीब थे तो क्यों किया मुझसे शादी? बताओ बताओ, क्यों किया? इतना सुना कि कालू तो उठ गया। उसकी तो नींद ही टूट गई। हे भगवान, ये कैसा सपना था? मेरी पत्नी तो मुझ पर ही चढ़ रही थी, इतना डिमांड कर रही थी। इस सपने से तो एक चीज मैं समझ गया, मैं जिससे प्यार करूंगा उसको ज्यादा बड़े बड़े वादे नहीं करूंगा और हो सके तो किसी से प्यार ही नहीं करूंगा। प्यार करके लाऊंगा तो वो तो मेरे सिर पर नाचेगी। कालू कौवा ऐसा कहता है, फिर सो जाता है। ये बात है अगले दिन की। अगले दिन जंगल में कालू कौवा सब्जी बेचने निकल पड़ता है। वो नदी के पास बैठा सब्जियां बेच रहा था। जो पक्षी आते वहां से खरीदते कि तभी वो देखता कि जैसे सपने में दिख रही थी वैसी कौवी उसके सामने आकर बैठती है। ये देखकर वो तो हैरान हो जाता है। कौवे जी, टमाटर कितने रुपए किलो हैं? जी, 10 रुपए किलो है टमाटर। कालू ऐसे हिचकिचाकर बोलता है। सपने वाली कौवी देख वो हैरान था। जी, वैसे आपका नाम क्या है? जंगल में मैंने पहली बार देखा है आपको। जी, मेरा नाम गोरी है, गोरी। मुझे ना 1 किलो टमाटर दे दे। नाम भी सेम ही था। ये सुनकर तो कालू और हैरान हो गया और वो टमाटर दे देता है। आज शाम को जब वो अपने घर लौट रहा था वो काफी सोच में पड़ा था। घर आकर ये क्या, वो कौवी तो सेम ही थी जैसा मैंने सपने में देखा था। नाम भी उसका गोरी था, गोरी। मगर अगर मैंने उससे शादी की तो कहीं वो डिमांड ना करने लगे जैसे सपने में कर रही थी। ये सोचते सोचते कालू कौवा सो जाता है। बात है अगले दिन की। अगले दिन रानू चिड़िया गोरी से बातें कर रही थी कि कालू उधर आता है। रानू कालू को बुलाती है और कहती है, कालू भैया कैसे हो? इनसे मिलो, ये है गोरी। पता है, गोरी को तुमसे प्यार हो गया है। ये तुमसे शादी करना चाहती है। ये हमारे जंगल में नई नई आई है। कल इसने तुम्हें देखा सब्जी बेचते वक्त,
तभी से ही तुम्हारे बारे में सोच रही है। आज इसने मुझे बताया। मैंने कहा कालू भैया भी तो सिंगल ही हैं और इतने प्यारे हैं। अब कालू और हैरान, जैसे ही वो शादी का सुनता है वो कुछ कहता नहीं, अपने घर को लौटता है। घर पहुंचकर हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब तो शादी की भी बात होने लगी। कहीं शादी के बाद वो मेरे सिर पे ना चढ़ने लगे, डिमांड ना करने लगे। मैं तो फिर मर जाऊंगा जीते जी उसकी बातें ही सुनकर। क्या हुआ रानो? कालू कौवे ने कुछ क्यों नहीं कहा? वो चले क्यों गए ऐसे? क्या उन्हें मैं पसंद नहीं? मुझे लगता है गोरी ऐसी बात नहीं। हो सकता है तुम मुझसे पसंद हो। शर्मा गया होगा कालू कौवा। बहुत सीधा है ना, जंगल में खेती करता है और उसी से जो सब्जियां होती हैं जंगल में बेचता है वो। आज तक किसी के प्यार व्यार के भी चक्कर में नहीं पड़े हैं हमारे कालू कौवे जी। तो मुझे लगता है वो शर्मा गए होंगे। गोरी को कुछ समझ नहीं आता और वो तो निकल पड़ती है कालू कौवे के घर ही जाने के लिए। कुछ देर में वो कालू के घर पहुंच जाती है और कालू से कहने लगती है, क्या बात है कौवे जी, आपने मुझे कुछ बताया नहीं। क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? बोल दो साफ साफ आप। अरे नहीं नहीं कौवी, ऐसी बात नहीं। वो तो मैं थोड़ा घबरा गया था। घबरा गए थे? मगर क्यों? ये घबराहट क्यों है आपके मन में? फिर कालू कौवा सपने के बारे में पूरी जानकारी देता है गोरी को। गोरी ये सुनकर तो हंसने लगती है। अरे कालू जी, आप भी ना, आप चिंता ना करें। मैं आपसे कोई डिमांड नहीं करने वाली हूँ। मुझे इन सब में कोई रुचि नहीं। मुझे तो आप में है। मुझे आप देखते ही पसंद आ गए। मुझे तो बस आपसे शादी करनी है। हीरो का हार नहीं चाहिए मुझे। क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो मैं भी तैयार हूँ शादी के लिए। मुझे भी आप पसंद हो। दोनों की बात बन गई। कालू और गोरी ने शादी कर ली। खुशी खुशी रहने लगे वो। गोरी ने कभी कोई डिमांड नहीं की कालू से। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट में बताएं और कहानियाँ देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।